आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक साबिक तालिब मुराद वर्शागा और उसके खानदान की इजरायली फजाई हमले में मौत। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गाजा जंगबंदी में हिंदुस्तान के हिस्सा न लेने पर ओवैसी की तनकीद। कांग्रेस पार्टी में टिकटों की तकसीम के मसले पर कायदीन में नाराजगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक साबिक तालिब मुराद वर्शागा, जो कि फिलिस्तीन के बाशिंदा थे, अब इजराइल के हालिया मिसाइल हमले में अपने पूरे ख़ानदान के साथ शहीद हो गए हैं। उनके ख़ानदान के 17 अफराद के साथ उनकी भी मौत हो गई है। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफा का मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा के मकतूब में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की वजह से इस्तीफा पेश कर रहे हैं। 35 साल से कांग्रेस से वाबस्ता है और कई पीसीसी सदरों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई है। पार्टी का हर तबका उनसे नाराज़ है। ख़ास तौर पर टिकट्स की तकसीम में सीनियर कायदीन नाराज़ कर दिए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने टिकट्स को बाजार में आशिया के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। हकीकी कायदीन टिकट से महरूम हो गए, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गाजा जंगबंदी से मुतालिक करारदाद मंजूर की गई, जबकि हिंदुस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस मामले पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैरत का इजहार किया और मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने एक तवील ट्वीट किया और उसमें कहा कि ये चौंका देने वाली बात है कि मोदी हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद से परहेज़ किया। संतोष नगर और टास्क फोर्स साउथ जोन की पुलिस ने मुशाहिरात तौर पर सख्त कोशिशें करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो नवेद गफ्फार कुरैशी के कत्ल केस में मौजूद थे। नवेद, जो कि 19 साल, मोहम्मद नगर ईडी बाजार के बाशिंदा थे। कांग्रेस पार्टी में टिकटों की तकसीम के मसले पर कायदीन में नाराजगी देखी जा रही है। हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली हलके से साबिक रुकन असेंबली विष्णु वर्धन रेड्डी को टिकट न देने पर उनके हामियों ने गांधी भवन पर पथराव किया और कांग्रेस के झंडे जला डाले। इसके अलावा रेवंत रेड्डी की तस्वीरें को भी फाड़ दिया। जुमेरात की रात कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की थी, जिसमें कई हकीकी कायदीन को टिकट्स न देने की शिकायत भी हो रही थी। बीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया है कि कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत वादे पूरे नहीं कर सकी, जिसका जवाब देते हुए कर्नाटका डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने तेलंगाना सीएम केसीआर और केटीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि कर्नाटका आकर देखे कि किस तरह वादे पूरे किए जा रहे हैं, वो उसके लिए बस का भी इंतजाम कर देंगे। One thing I want to tell, after Congress party coming to power, we had given 5 guarantee. The first day in the cabinet itself, we took a decision to implement the 5 guarantee. I am requesting, I am giving a open offer to Chandrasekhar Rao and his entire family and his party. 40 kilometers from here, there is Karnataka. Let he come to any village. I will send a bus.
I will also be a part of that. You see, every guarantee, whatever we have promised, is being implemented. That is the strength of the Congress party. Whatever we speak, we will are going to deliver. हैदराबाद के ओल्ड सिटी में 30 लाख रुपए नकदी रकम पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान जब्त कर ली। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान श्रीनिवास, श्रीसैलम और सुरेश के तौर पर की गई है। इन तमाम का ताल्लुक मुशीराबाद और बोइन से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से बड़ा बाजार याकुतपुरा इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी कि ये अफराद बैग में रकम लेकर जा रहे थे। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा साहब, हारून फरहान और साबिक कॉरपोरेट अजीज़ खान के साथ महराज कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, अलहसनात कॉलोनी, यूसुफ टीकरी, सालारजंग कॉलोनी के रिहायशियों के साथ एक मीटिंग की। नानल नगर डिवीज़न कॉलोनी के रिहायशियों ने AIMIM को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इस मीटिंग के दौरान MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब के साथ AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। हालात ये आज तमाम अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ नौजवानों को भी बताने की गुजारिश है और अपना और अपनी गली का और अपनी बस्तियों का और आपकी जिम्मेदारी समझते हुए आप विज्ञा कर पुलिस पर वोट डालिए और खास तौर से आपकी जमात की कामयाबी के लिए और जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़्मे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए और साथ ही साथ हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए और हल्के कारवान के डेवलपमेंट के लिए, हल्के कारवान में मुस्तैद हुए हल्के कारवान में जो हजरात बीमार है, मेरी जमात के पुराने हो या बस्ती के बुजुर्ग हजरात हो, उनकी सेहत के लिए और अल्लाह ताला को शिफा दे और तमाम हर वक्त फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए। यहाँ पर जो हजरात आए हुए उन तमाम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ माज़ीरत भी चाहता हूँ। आप तमाम को यहाँ तक जो तकलीफ किया हुई तमाम से माज़ीरत चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि 30 नवंबर को आप तमाम हर वक्त अपनी गली से निकल कर, अपने घर से निकल कर अपने अहले खानदान को बताइए, अपने दोस्त अहबाब को बताइए, तमाम को बताइए आपकी जमात का इत्यादि निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर जमात के सदर मोहतरम के हाथ को मजबूत कीजिए, जमात को मजबूत कीजिए। मुस्लिम यूथ लीग ने हफ्ते के रोज़ जिमरिश बैंकेट ऑडिटोरियम विजयनगर कॉलोनी में फ़िलिस्तीन से सॉलिडारिटी के लिए एक ओपन मीट का इनेकाद किया। इस मीटिंग में गेस्ट स्पीकर के तौर पर इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुश्ताक मलिक साहब, मौलाना तकी रज़ा आबिदी, रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल हमीद शौकत, जर्नलिस्ट जनाब सूफ़ी खैरुद्दीन कादरी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात आवाम तक रखी। तो जो अहले ईमान हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं और जो समझिए शैतान के पीछे हैं वो फ़लस्तीन के साथ खुलकर नहीं हैं। और ये है कि हमको बड़ी शर्म आती है इनको मुसलमान कहने से। जैसे इकबाल ने कहा कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो यहूदी भी इनसे शर्माते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं। तो हिंदुस्तान में बहरहाल फ़लस्तीन का मसला इंतहाई अहम है और गांधी से लेकर मोदी तक, महात्मा गांधी से लेकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक, तो फ़लस्तीन की हिमायत में ये मुल्क खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान तो अक्सा को अपनी जान, अक्सा को अपना ईमान, फ़लस्तीन को अपनी जान समझते हैं। अंबरपेट 6 नंबर पेट्रोल पंप के सामने वाली गली में गुज़िश्ता कुछ दिनों से यही सूरत हाल है। पूरी सड़क को हटाकर इसी तरह छोड़ दिया गया है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर नाले का पानी बढ़ता देखकर कॉलोनी के लोगों से जब बदबू बर्दाश्त ना हो सकी तो तमाम कॉलोनीज़ ने इकट्ठे होकर शिकायत की। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।